बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपना ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी चैप्टर 11.3, जहां पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे। क्या है इसका थर्ड पार्ट? एसेसरी ऑर्गन्स, कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं एंड ग्लैंड्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्यों कहा जाता है इनको एसेसरी ग्लैंड्स, वो भी डिस्कस करेंगे हम। पहले देख लेते हैं लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज के बारे में, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे इन तीनों ही ऑर्गन्स के बारे में हम आज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम अपने चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए, फार्मेसी एमसीक्यू ट्यूटोरियल्स, वैकेंसी अपडेट्स और भी बहुत कुछ लाते ही रहते हैं, तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि क्यों कहा जाता है इनको एसेसरी ऑर्गन्स। हमने देखिए अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे अपने बहुत सारे जीआई ट्रैक के पार्ट, जहां पर हमने देखा था माउथ हमारा इसोफेगस था, यहाँ से खाना होते हुए जाता है इसोफेगस, फिर हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें क्या है, देखिए ये पूरा ही ट्रैक जो है इसमें फूड एक्चुअल में ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। इसलिए इसको कहा जाता है जो मेन ऑर्गन्स होते हैं डाइजेशन के वो। बट इन जो हम आज ऑर्गन्स डिस्कस करेंगे, जैसे हमने बताया लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज, इनके थ्रू खाना ट्रेवल करके नहीं जाता है, यहाँ पर खाना आता नहीं है, ना लिवर में आता है, ना गॉल ब्लैडर में आता है, ना पेनक्रियाज में आता है खाना। बट ये कुछ ऐसे एंजाइम्स और ऐसे जूसेस सेक्रीट करते हैं अपने अंदर से, जो कि बहुत हेल्प करते हैं फूड में। जो अलग अलग प्रोटीन्स हम खाते हैं, अलग अलग फैट खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, उनके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो दैट इज़ वाई इनको कहा जाता है एसेसरी ऑर्गन्स, एसेसरी ग्लैंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। ना बात करेंगे, देखिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एसेसरी ग्लैंड या एसेसरी ऑर्गन, जो कि है लिवर। लिवर क्या करता है, देखिए ये प्रोड्यूस करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जूस, जो कि हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में, वो है बाइल जूस। तो इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जाता है कि बाइल जूस जो है वो किसके द्वारा सेक्रीट किया जाता है। तो आपको याद रखना है लिवर के द्वारा सेक्रीट किया जाता है बाइल जूस। और क्या करता है ये, तो बाइल जो है, देखिए जो बाइल जूसेस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। हम जो भी फैट खाते हैं, जो भी हमारा फैट कंटेंट होता है हमारी डाइट में, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये बाइल जूस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और क्या करता है लिवर, देखिए जो भी अगर हमारे फूड के थ्रू या किसी भी वजह से हमारे शरीर में किसी तरह का टॉक्सिन पहुंच गया है, वेस्ट पहुंच गए हैं, किसी भी तरह का अगर पॉइजनस सब्सटेंस हमारे शरीर में पहुंच गया है, तो उसको फिल्टर आउट करने का काम, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम, वो भी किया जाता है लिवर के द्वारा। तो लिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड या एसेसरी ऑर्गन माना जाता है हमारी बॉडी का। बात करेंगे, देखिए सेकंड एसेसरी ग्लैंड हमारे गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर क्या होता है, देखिए ये स्टोर करने का काम करता है बाइल को, ये भी आपको याद रखना है। लिवर ने बाइल प्रोड्यूस किया, अब इस तरह इसकी डक्ट से होते हुए बाइल कहाँ आ जाता है, गॉल ब्लैडर में आता है। गॉल ब्लैडर में आके बाइल स्टोर हो जाता है। कब तक स्टोर रहता है, तो देखिए जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर स्क्वीज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है आप कह सकते हैं। और यहाँ जो इसने बाइल स्टोर किया है, फिर ये इस डक्ट के थ्रू ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुंच जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। और जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने देखा था सबसे ज़्यादा डाइजेशन और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि सारे ही जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, सारे ही जो बाइल जूस वगैरह होते हैं, इस बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए पहुंच जाते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो गॉल ब्लैडर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ क्या करना, बाइल को स्टोर करके रखना। फिर क्या इसमें पॉइंट बताया गया, देखिए फैटी डाइट्स, अगर हमारे खाने में बहुत ज़्यादा चर्बी प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा फैट प्रेजेंट है, तो गॉल स्टोन जैसी समस्या हो सकती है। गॉल स्टोन क्या होता है, देखिए कहीं बाहर से स्टोन्स नहीं आते हैं, ये जो बाइल है यही क्या होता है, स्टोन की फॉर्म में हार्ड हो जाता है, थोड़ा मजबूत, थोड़ा सख्त हो जाता है, और यही यहाँ पर स्टोन फॉर्म कर देता है, बाइल स्टोन। तो इसमें क्या किया जाता है, इस तरह की कंडीशन में गॉल ब्लैडर की सर्जरी की जाती है। तो ये इस तरह की कंडीशन ना हो, इसीलिए हमारी डाइट जो है फ्रेश डाइट होनी चाहिए, वेजिटेबल्स वगैरह हमको खाने चाहिए अपनी डाइट में, फैटी खाना जो है थोड़ा सा कम खाना चाहिए, थोड़ा फ्राइड फूड वगैरह।
देखिए बच्चों, इस स्लाइड को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ हम आपको बताएंगे पेनक्रियाज के बारे में और किस तरह से सारे ही बाइल जूसेस और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं डाइजेशन के लिए एंड एब्जॉर्प्शन के लिए, वो भी हम आपको बताएंगे। पेनक्रियाज क्या करता है, देखिए ये प्रोड्यूस करता है सारे ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन कौन से होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इन एंजाइम्स की वजह से जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जितना भी फैट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है एंड प्रोटीन प्रेजेंट है, उन सभी का डाइजेशन होता है इन्हीं डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से। फिर क्या बताया गया, देखिए ये प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, बहुत सारे लोगों को पता होगा। और इंसुलिन क्या है हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम होता है इंसुलिन का। यहाँ से आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ ऊपर यहाँ हमारा लीवर प्रेजेंट है, ये हमारा गॉल ब्लैडर है। लीवर ने प्रोड्यूस किया बाइल जूसेस को और बाइल जूसेस जो है वो स्टोर हो गए गॉल ब्लैडर में। यहाँ ये पेनक्रियास में आप देख रहे हैं, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, यहाँ से क्या आ रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ रहे हैं। और यहाँ गॉल ब्लैडर से जब हमने बताया अभी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जब हमने खाना खाया है गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ से बाइल जूसेस वगैरह ट्रेवल करके आ रहे हैं बाइल डक्ट से। दोनों ही कहाँ रिलीज हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर आगे हैं बाइल जूसेस भी, और यहाँ से पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पेनक्रियाटिक एंजाइम्स भी एंटर कर गए हैं। और फिर हमने देखा था कि फर्दर किस तरह से डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हम खाना खाते हैं उसका। तो ये आपको याद रखना है, देखिए इसी डक्ट के थ्रू आते हैं सारे ही एंजाइम्स और बाइल जूसेस ना। देखिए फिर इसी फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के बारे में। कौन कौन से पेनक्रियाटिक एंजाइम बना रहा है हमारा पेनक्रियाज, जो कि फिर रिलीज हो रहा है इस पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले बनाता है ये लाइपेज। ये देखिए बाइल के साथ काम करता है किस चीज़ को ब्रेक डाउन करने में, हमने बताया था फैट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए फैट को ब्रेक डाउन करना, अगर ये ऑर्गेन्स ठीक से काम ना करें तो चर्बी बहुत ज़्यादा जमा हो जाए हमारे शरीर में। इन्हीं की वजह से देखिए इन्हीं ऑर्गेन्स में से जो हमारे एसिड्स वगैरह रिलीज होते हैं और जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं उनकी वजह से ही फैट्स का डाइजेशन होता है, तो लाइपेज प्रोड्यूस करता है। दूसरा क्या है, देखिए प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है, ब्रेक डाउन करवाता है सारे ही प्रोटीन का जो भी हम डाइट में अपने लेते हैं। एंड होता है अमाइलेज। अमाइलेज का क्या काम होता है, जो भी हम अपने फूड के थ्रू स्टार्च खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और शुगर जैसे कि सभी को पता होगा एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी में। तो ये तीनों ही लाइपेज, प्रोटीएज एंड अमाइलेज, ये तीनों ही एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके द्वारा, पेनक्रियाज के द्वारा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनको कहते हैं, और रिलीज हो जाते हैं ये कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो बच्चों क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर देना है आपको उसका कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है हमने आपसे। तो पूछा है क्वेश्चन है, देखिए बाइल किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लिवर के द्वारा, गॉल ब्लैडर के द्वारा या पेनक्रियाज के द्वारा। तो वीडियो में हमने बार बार इस चीज़ को रिपीट भी किया है। जितने भी करेक्ट आंसर होंगे उनको हम अपनी तरफ से एक लाइक देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करेंगे, देखिए ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी चैप्टर 12, जहाँ पर आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई देखेंगे। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।